हेलो बच्चों, हम आज सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 3 लेके आ चुके हैं बच्चों। इस वीडियो में हम आपको बच्चों आज वेपर प्रेशर पूरा और बच्चों राउल्ट्स लॉ पूरा पढ़ा देंगे। राउल्ट्स लॉ भी पूरा हो जाएगा बच्चों, पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए बच्चों। ठीक है, लाइक का बटन तो हम आपको बताएं यही होता है बच्चों, है ना, इसको दबा देना। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये जो वेपर प्रेशर है ना बच्चों, बहुत आईएमपी है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आईएमपी है सही में। इसको हम आपको एकदम ध्यान से पढ़ाएंगे, एकदम ध्यान से। आप बोलोगे वाह सर क्या पढ़ाया। तो सर हम आपको पहले बता देते कि जो ये वेपर प्रेशर होता है ना, हैज़ बीन 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या होता है, खुला प्रकार, खुला बीकर, खुले बीकर में भी होता है। और दूसरा होता है बच्चों बंद बीकर, है ना बच्चों। अब बच्चों वेपर प्रेशर के अंदर पहला आता है इवोपरेशन। बच्चों इवोपरेशन किसके अंदर होता है, एक बात बताइए। जब भी आपने किचन में देखा होगा कि ये कोई गैस है, इसके ऊपर कोई ये रखा हुआ है, कोई भी रखा हुआ है तपेला। अब हमने इसको बंद नहीं किया है, और ये आग चालू है ना, अब इसके अंदर से ये निकल रहा है धुआं, निकल रहा है। क्या कर रहा है, निकल रहा है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बताइए, आप ही बताइए, इसको क्या बोलेंगे, इवोपरेशन। इसके अंदर वीपी नहीं बन रहा है। याद रखना है बच्चों, खुले बीकर के अंदर वीपी यानी कि वेपर प्रेशर नहीं बनता है। समझे बच्चों, खुले बीकर के अंदर वेपर प्रेशर नहीं बनता है। अब क्यों नहीं बनता है वो भी हम आपको बता देता हूँ कि बच्चों ये कोई गैस है, आप समझ लो ये कोई आपके पास ये है ना, ये लाइन है। बच्चों वेपर प्रेशर के अंदर 2 प्रकार के अणु होते हैं, खुले बीकर के अंदर, सॉरी। एक तो ये वाले अणु होते हैं सतह के अणु, और एक ये बल्क मतलब यानी कि नीचे के अणु। अब ये वाले जो अणु होते हैं ना, ये बल्क वाले, हम किसकी बात कर रहे हैं, BUL, बल्क मॉलिक्यूल्स लिख देना फर्स्ट। इसके अंदर ये है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हर तरफ फोर्स लगाते, है ना बच्चों। यानी कि इधर भी लगाएगा फोर्स, मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। इधर भी लगाएगा बच्चों, इधर भी लगाएगा, ऊपर भी लगाएगा। समझ में आया बच्चों। अब इतना समझ लेना, ये बल्क के अणु के पास, पता है, ये बल्क के मॉलिक्यूल्स के पास गतिज काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा नहीं होती है। इसलिए ये ऊपर नहीं आ पाते, समझे बच्चों। आगे चल लेंगे थोड़ा सा। अब हम बल्क के अणु की पूरी बात हो चुकी है बच्चों, है ना। अब हम दूसरे डायग्राम में किसकी बात करेंगे बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं। ये इसकी सतह के अणु की फर्स्ट, ये हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल, यह सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, ये हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, है ना। कलर चेंज करके दिखाऊं आपको, यानी कि ऐसा
किसके ऊपर लगाएंगे पता है? फोर्स बल्क के अणु के पास, बल्क के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये उनको ऊपर आने नहीं देते, सॉरी। ये ऐसा था, आपको समझना होगा, रटना नहीं है, समझना है। और बच्चों, और इनके पास क्या होती है बच्चों? गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है बच्चों इनके पास। इसीलिए क्या पाते हो? ऊपर आ पाते हैं, ऊपर आ पाते हैं ना बच्चों, ऊपर आ पाते हैं ना, जैसे ऊपर आ पाते। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इवोपरेशन, वेपरप्रेशन नॉट, इवोपरेशन कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। समझ आया बच्चों? ठीक है बच्चों, एक बात बता दूं, जो ये वेपर प्रेशर होता है, यह सिर्फ इसमें होता है, बंद बीकर में होगा, बंद बीकर में होगा, याद रखना है ना? बंद बीकर में होता है सिर्फ। अब हम किसका उदाहरण लेंगे? खुला बीकर में आपको समझा दिया, खुले बीकर के अंदर वेपर प्रेशर नहीं होता है। अब हम पढ़ाएंगे रियल वेपर प्रेशर, यानी कि बंद प्रकार में, बंद बीकर में, है ना? बंद बीकर में, बंद बीकर में समझाएं। बंद बीकर की मतलब ये है, ये रहा, है ना? अब इसके अंदर पता है किसकी मात्रा घटती है? वेपर में इवोपरेशन की मात्रा पता है बच्चों? बढ़ती है। और कंसीडर जो घटता है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब समझ लो, ये है इसके अणु, ये रहे, ये है ना? अब ये रहा, समझ में आ रहा है बच्चों को? ये रहा। अब देखो, मैं फ़र्क बता देता हूँ कि इसमें क्या था, कि जो खुले बीकर के अंदर पता है वेपर प्रेशर ऐसे 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 बाहर उड़ रहा था, है ना? और बंद प्रकार के वेपर प्रेशर में पता क्या है? इधर है सतह के अणु, ये रहे, और वेपर प्रेशर ये रहा, बंद है। देखा आपने कभी किचन में देखा है अपनी मोम को कि कोई भी सब्जी बनाती है, उसको ढकने के बाद एकदम से वो तपेला मतलब कुछ ऊपर उठाती है, तो देखा कैसे ऐसे वेपर प्रेशर निकलती है? उसी को बोलते हैं बच्चों वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आगे चलेंगे। अब बंद प्रकार का पढ़ना था ना, हमने आपको कंसीडर बता दिया। अब बच्चों, ये जो हमने बताया था ना आपको कि है ना, अब ये रहा वेपर प्रेशर, ये रहा। अब थोड़ा मैं कलर चेंज करके दिखाऊँ आपको, ये रहा, है ना? ये रहा, ए है ना? समझ में आ रहा है? इसको जो बोलते हैं ना, ये वेपर प्रेशर, इसको बोलते हैं P0A। अब आप पूछोगे सर ये नया निकल के आपने क्या दे दिया? इसको बताएंगे क्या कहते हैं। पूरा विलियन होता है, मैं विलियन देखो उदाहरण के समझा, तो ये कोई विलियन है। इसके अंदर ये ए है ना, ए की कितनी शुद्ध मात्रा है? शुद्ध मात्रा है, ये कौन बताता है? ये। अब ऐसे मतलब दूसरा कोई विलियन, हाँ, और इसके अंदर हमें बोल दे कि इसकी वैल्यू बताए, तो क्या बोलने का? इस पूरे विलियन के अंदर इसकी पूरे बी की कितनी शुद्ध मात्रा है, उसको P0B बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आगे चल लेंगे। अब देखो, बंद प्रकार के अंदर ही, बंद बीकर के अंदर ही क्या बनेगा? वेपर प्रेशर। और साम्य अवस्था भी किस में होगी? इक्विलिब्रियम। पढ़ा था ना आपने क्लास 11th में? नहीं पढ़ा हो तो हमारे चैनल पे देख लीजिए। बंद बीकर में, है ना? साम्य अवस्था किस में होगी? बंद बीकर में। कैसे होगी बता देता हूँ। आप किसी भी चीज़ को कुछ उबालेंगे तो क्या बनेगा? वाष्प। वाष्प को ठंडा करेंगे, वापस इसमें आएगा। इसको गर्म करेंगे, इसमें आएगा। इसीलिए ये क्या है? इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? चलिए, आ रहा है? आगे चलेंगे थोड़ा सा और। इक्विलिब्रियम आ रहा है। अब आगे हम चलेंगे कि जो वेपर प्रेशर होता है ना, वह सिर्फ साम्य अवस्था में होगा। साम्य अवस्था में होगा, मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। और वेपर प्रेशर के अंदर तापमान
वेपर प्रेशर के अंदर तापमान ये अलग अलग होता है। वेपर प्रेशर के अंदर तापमान ये अलग अलग होता है। अब कैसे होगा अलग अलग, वो भी हम आपको बता देते हैं कैसे। देखो बच्चों, फर्स्ट हमने आपको क्या बताया था कि ये है, आपने इसमें क्या उबाल लिया बच्चों, ये ढक दिया ऊपर से, है ना। और इसमें आपने H2 यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो जाएगा। ये इसका टेम्परेचर है ना, T से प्रेजेंट करते हैं। अब ये कोई है, अब हमने इसको आयरन को ले लिया, चलो Fe2O3, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 है ना, आयरन, वो समझ लो आयरन को लिया है। अब आयरन का कितना 1000 डिग्री सेल्सियस। तो वेपर प्रेशर ये अलग अलग तापमान पर निर्भर करता है। आगे और बता देते, तापमान पर अलग अलग करता है। समझ में आ रहा है। जो वेपर प्रेशर होता है, लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ, वेपर प्रेशर ये आकार में, कोई भी आकार होता है ना, मतलब कोई भी शेप में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि नहीं हो सकता है ऐसा मत बोलना, हो सकता है भाई। देखो उदाहरण कैसे बता देता हूँ मैं आपको, कि अगर आपने ऐसा कि ग्लास में ले रहे हो, ये कोई ग्लास है, रुको, ये कोई ग्लास है, समझ लो क्या है बच्चों, ग्लास है। और ये कोई तपेला है, कुछ भी समझ लो। अब इसकी कोई साइज़ पे देखेगा कि भाई मैं इसी पे होऊंगा नहीं होऊंगा। अब देखो मतलब यानी कि किसी पे भी अगर पानी डालते हैं, अगर हम इसमें ग्लास में पानी डालते हैं और हम इस तपेले में पानी डालते हैं, तो गर्म दोनों में होता है। गर्म यानी कि वाष्प दोनों में निकलेगी, है ना, वाष्प दोनों में निकलेगी। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आगे हम पढ़ रहे हैं बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ वेपर प्रेशर, फैक्टर ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, कि क्या बोलना चाह रहे हैं लोग। चलिए देख लेते हैं, इनकी भी बात सुनेंगे। फर्स्ट ऑफ क्या होता है, फर्स्ट फैक्टर क्या है बच्चों, कि वेपर प्रेशर ये डज नॉट शेप साइज नॉट डिपेंड, कि अभी हिंदी में बता देता हूँ कि जो वेपर प्रेशर ये ना तो साइज ना तो शेप पर डिपेंड रहता है। मतलब आप उसमें किसी में भी डालोगे वेपर निकलेगी, समझ रहे हो, अगर ढक्कन बंद किया हो तो। दूसरा क्या होता है, दूसरा फैक्टर हमने बता रहे हैं कि ये डिपेंड्स किस पे रहेगा, नेचुरल सब्सटेंस पर। वो भी हम आपको बता रहा हूँ आगे क्या होता है नेचुरल सब्सटेंस पर, है ना। अब देखो जैसे कि नेचुरल H2O है, अब आपने H2O बनाया नहीं ना, H2O, फिर एक C2H5OH इथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल। अब इसके अंदर कितने बॉन्ड है, 2H बॉन्ड, और इसके अंदर कितने 6H बॉन्ड, है ना। सुनो मैं बता रहा हूँ आपको कितने, इसके अंदर 2H बॉन्ड, इसके अंदर कि जिसके जितने ज़्यादा एच बॉन्ड होंगे वह वेपर प्रेशर कम करेगा, यानी कि कम करेगा, है ना। समझ रहे हो ना, एच बॉन्ड कम करेगा, एच बॉन्ड लेस यानी कि कम होंगे। अब आगे, जब एच बॉन्ड, है ना, एच बॉन्ड ज़्यादा, सॉरी एच बॉन्ड कम तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, समझ रहे हो बस। तो अब उदाहरण में आपको एग्जांपल दे दूँ क्या, देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स, ये सूत्र है, समझ लो इसको, चाहे दिमाग में बिठा लो,
यानी कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कोई मॉलिक्यूल से, कोई दो मॉलिक्यूल से आपने ले लिया कि H2O और C2H5OH, है ना। अब इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो क्या होता है, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बस तो एक एग्जांपल देने वाला था, दे देता हूँ कि अगर आपने ले लिया एक इथेनॉल ले लिया, एक ग्लाइकोल ले लिया, एक ग्लिसरॉल ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, एक इथेनॉल, ग्लाइकोल, एक ग्लिसरॉल। इथेनॉल ले लो, इथेनॉल बनाओ, देखो C2H5OH और ग्लाइकोल CH2 बॉन्ड OH, CH2 बॉन्ड OH, और इनमें भी ऐसा बॉन्ड होता है। फिर आगे ग्लिसरॉल का मैं बता देता हूँ। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल बच्चों CH2 बॉन्ड OH, CH बॉन्ड OH, CH2 बॉन्ड OH। अब तीनों आपने देख लिए, तीनों आपने देख लिए, है ना। अब तीनों में आपने देखा होगा कि H बॉन्ड किस में कम है, बताइए। देखो इथेनॉल में H बॉन्ड किस क्या है, मिनिमम, मिनिमम। और ग्लाइकोल में H बॉन्ड क्या है, मीडियम, समझ लो। और उसमें अपने ग्लिसरॉल में बच्चों मैक्स, क्या है बच्चों, मैक्स। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मैक्स है। आगे चलेंगे, मैक्स है आगे भैया, बहुत अच्छा अच्छा है। अब हम आपको बता रहे थे कि आपने देखो पढ़े हुए ध्यान रखा करो कि सर क्या बोल रहे हैं। आगे हम क्या बता रहे हैं आपको, नेचुरल सब्सटेंस के बारे में। दूसरा फैक्टर जो आप बोले थे ना बच्चों, अब हम किस में आ रहे थे, नेचुरल सब्सटेंस के अंदर। पहला क्या था, डज नॉट डिपेंड ऑफ शेप एंड साइज। दूसरा क्या, डिपेंड्स अपॉन नेचुरल सब्सटेंस। तब मैं सब्सटेंस में दिखा देता हूँ मैं आपको, सब्सटेंस कौन कौन से अपने। सब्सटेंस हैज़ बीन टू टाइप्स, एक तो होता है वोलाटाइल, एक वोलाटाइल होता है, और एक बच्चों क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूँ, एक वोलाटाइल, एक नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल के अंदर सबसे पहली बात VP करेगा, इसका मतलब सिंबल समझ जाना आप लोग, करेगा, है ना। और इसके अंदर वेपर प्रेशर, सॉरी है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर करेगा और इसके अंदर वेपर प्रेशर नहीं करेगा, समझ जाना, ठीक है। करेगा नहीं करेगा, ओके। अब वेपर वोलाटाइल के अंदर बच्चों क्या होता है, ऐसा चीज़, वोलाटाइल के अंदर साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम होगी। और नॉन वोलाटाइल के अंदर बच्चों साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम नहीं होगी। और इसके अंदर P0, इसके अंदर P0। अब बताइए हम फाई किस में लगाए, बताइए। इसके अंदर फाई लगेगा, इसके अंदर नहीं लगेगा, क्योंकि यह पूरा हो रहा है और ये पूरा नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, समझ रहे हो। और बच्चों अब इसके उदाहरण दे दो आप मुझे, उदाहरण दो। अब मैं आपको बताऊं कि जो क्या होते हैं अपने वोलाटाइल होते हैं ना, वोलाटाइल ये द्रव स्वरूप में होते हैं, ये द्रव स्वरूप में होते हैं, द्रव स्वरूप में होते हैं, द्रव स्वरूप में होते हैं। और जो नॉन वोलाटाइल होते हैं बच्चों, ठोस यानी सॉलिड में होते हैं, ये सॉल्यूशन में होते हैं, ठोस में होते हैं, है ना। अब इनके आप एग्जांपल लिख लीजिए मेरे पास से, H2O, C2H5OH। फिर एक बच्चों एक और लिख लीजिए, C6H6। और इसके लिख लीजिए बच्चे NH। अब आप मुझे कमेंट में बताना ये क्या, NH2, CONH2, फिर C6H12O6, फिर C12H22O11। ये बच्चों क्या है बताओ, ये क्या है बच्चों, यूरिया है, समझ जाना। NH2CO ये उसके उदाहरण है। आगे चलने बच्चों, चलिए आगे बच्चों हम आपको पता है क्या बता रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बताइए क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मेरे हिसाब से तो बढ़ेगा। जो बुद्धिमान है वो बताइए, वेपर प्रेशर बढ़ेगा और ये नहीं बढ़ेगा, बताइए। वेपर प्रेशर इसके अंदर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो, है ना, समझ रहे हैं ना, इसके अंदर बढ़ेगा, ओके। चलिए
अब देखिए मैं आपको बताना क्या बता रहा था, इसका ग्राफ लिख लीजिए, मेरे पास तो है इसके, ये काम कीजिए, ग्राफ से समझ जाएंगे आप पूरा चित्र। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये है। अब इसके अंदर आपने ले लिया टेम्परेचर और इसके अंदर वेपर प्रेशर। ग्राफ कैसे बनेगा पता है, ये ऐसा, ये ऐसा, कलर दूसरा चेंज करते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा। ये वेपर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं आप, टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये इसका ग्राफ है, समझ रहे हैं ना आप। एक चित्र बना देता हूँ, ये रहा, वेपर और टी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो होता है ना हमारे पास, अब हम आपको इतना अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे ना जिससे आप बोर्ड में पूरे पूरे मार्क्स ला सकते हो। ये है बच्चों हमारे इस टॉपिक की पहली कड़ी, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। बहुत अच्छा नियम है, आप मुझसे पढ़ेंगे ना 100% आ जाएगा। बच्चे देखो ये क्या होता है,